हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आपको डेली यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी करा रहा हूँ, जहाँ पर आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो साथियों, मैं डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है इसको हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद जो इसके नीचे दिए गए प्रश्नों में उनका आंसर देना है। वैसे साथियों, ये 5 प्रश्न या 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, हमें इससे पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर नीचे देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है इसका आज का पहला प्रश्न। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हमें उचित शीर्षक बताना है। तो देखो, बाद बाकी तो सभी ठीक है। जल का महत्व नहीं होता है, जल का महत्व नहीं होता है, जाल का महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जल का महत्व। आप इतने भी सरल प्रश्न आते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्या है हमारा, धरती पर कितना पानी है। धरती पर कितना पानी है, तो आपको सही पता कितना, 3 भाग पानी है। ठीक है, और अगला क्या है प्रश्न नंबर 3, हरियाली किसके कारण होती है। जो हरियाली है ये किसके कारण होती है, तो सभी पता किसके, जल के कारण होती है। अगर जल ना हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, घास नहीं उगेगी, तो जल हरियाली के लिए बहुत जरूरी है। अब अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या हो जाएगा हमारा, हरियाली के विनाश का क्या कारण है। अच्छा देखो, हरियाली के विनाश का कारण क्या है, तो क्या इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर, जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश होता जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5, क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा साथियों क्या है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहाँ से, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या ये सही है, ये सही है, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो क्या होता है, विद्याधन अर्थी, क्या विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको यही बताना है कि जो मैं आपको डेली 50 प्रश्न कराता हूँ, इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर लेते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 7, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए में एक शब्द का चयन करना है। तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो क्या अध्यादेश, क्या कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या अध्यादेश। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, नाक हो जाएगा। नाक, नाक है, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। दूध वाला और घुड़सवार यौगिक शब्द हैं, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा। सॉरी साथियों, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। मतलब 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, बताइए किनका किनका विशेषण का विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो क्या, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 10, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या। अच्छा, तो देवदास उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कौन,
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो 1 नंबर फ्री का दे के जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 11 क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो हड़ौती बोली है ये किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताइए। तो किसके, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। जो हड़ौती बोली है ये राजस्थानी के अंतर्गत भाषा आती है। अब क्या है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। अच्छा, गाय क्या करती है, तो गाय रम्हाती है। बहुत सरल है, गाय रम्हाती है। चलिए, 1 नंबर क्या होगा, रभाना। उसके बाद क्या, मक्खियाँ क्या करती हैं, तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो क्या, 2 सेकंड पे आएगा क्या, भिनभिनाना। मेढक क्या करता है, टर्राता है। तो क्या हो जाएगा, टर्राता। 3 नंबर पे आएगा। कोयल कूकती है, 4 नंबर पे ये आएगा। तो क्या आएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहीं है क्या, देखो ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन चेक करो जरा। 12 का क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखो ए हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए, अब क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारा 13, क्या है, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में जो मूल रूप से ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी, उन्हें लिपि कहते हैं। क्या, लिपि कहते हैं। अगला क्या है, 14, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या आएगा। अच्छा, प्रत्यय पूछ रहा है, तीसरा में प्रत्यय क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा साथियों इसका प्रत्यय, सरा। क्या, सरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें तद्भव शब्द को बताना है या उसका चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। चलिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो क्या है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। अब अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, क्या है, काशी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो काशी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी, 1983। कब, 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 18, डैश संकेतवाचक अव्यय नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से संकेतवाचक अव्यय कौन सा नहीं है, बताइए। यद्यपि नहीं है, तथापि नहीं है, ताकि नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 18 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ताकि। ये जो है ना संकेतवाचक अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्या है, 19, इनमें पुल्लिंग शब्द पहचानिए। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो, पानी, घी और दही ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक सर्वनाम है। तो सभी को बताओ, क्या, आप। अच्छा, आप कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आप। अगला क्या है, 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 21 का आंसर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, जाह्नवी। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका, गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा जाह्नवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। अच्छा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है, तो 22 का क्या हो जाएगा साथियों, चा, एक अघोष वर्ड के अंतर्गत आता है। और साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी थोड़े दिन से मैं बिजी था, मैंने आपको बता दिया मैं किस कारण से परेशान था, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब जो है ना वीडियो डेली कंटिन्यू रहने वाला है। अगला क्या है, 23, किस रस को रसराज कहा गया है। 23 का क्या हो जाएगा, डी, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या होने वाला है, क्या है, आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितना सरल प्रश्न है 24। तो क्या, बादल, और बादल को क्या कहते हैं, जलद, क्या, जलद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 25, निम्न में कौन सा अभिकारी होता है। अभिकारी शब्द बताइए, तो क्या, अव्यय, अव्यय को ही अभिकारी कहते हैं। 26, तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक लगाए तो सीधा प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्या हमारा 27 क्या होने वाला है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन बताइए। अच्छा, जनता, जनता क्या है, तो जनता वह वचन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जनता एक वचन में आता है, सॉरी साथियों, जनता किस में आता है, तो जनता एक वचन के अंदर, फिर से बैठे को, जनता एक वचन के अंतर्गत आता है, ना कि बहुवचन के। साथियों गलती होगी, मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ इसके लिए। अगला क्या है 28, निज उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, निज उपसर्ग से बना शब्द बताइए। तो क्या होगा, निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, निस्तेज। अगला क्या है 29, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। जो धोबी है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो क्या, धोबिन, और धोबिन कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 30, क्या है, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। अच्छा, शेर के लिए मैं सही पर्यायवाची वाली जो पंक्ति है इसे चुनना है, तो क्या होगा, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र, कौन सा ऑप्शन सही बताइए, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 31, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ है, बताइए तो क्या नहीं हुआ है, 31 का क्या, साकार नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 32, कहाँ जा रहा है 32, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत वर्ण बताइए। कौन सा, दंत्य, बताइए दंत वर्ण कौन सा है, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी, ला, ठीक है। चलिए अगला क्या है 33, दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी में इंगित कर उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर कोई गलती नहीं है तो डी उत्तर दीजिए। चलिए, सांस्कृतिक जागृति के पीछे, मुझे यही लग रहा है सांस्कृतिक जागृति के पीछे यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक जागृति के बाद होगा, ठीक है, पीछे नहीं, बाद में होता है ये चीज़ें। चलिए, और जो पीछे जो दिए गए इन्हें में मिलाना है, क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों को प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष की उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, व्यवसायी बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, इसको मैंने पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं क्या इसका क्या होगा। अच्छे, कौन सा प्रश्न था ये, प्रश्न नंबर 24 है, नहीं सॉरी 34 है। चलिए इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ के आए पीछे, व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा सॉरी साथियों, थोड़ा जुकाम है। क्या है, व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठाकर गांव में घुसपैठ करते हैं। क्या, गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से रूब हुए छाछ, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, और राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं दूसरे लोग, उसके बाद ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, समोसे
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताइए। तो इसमें क्या अशुद्ध लिखा है, ये अशुद्ध लिखा है। अच्छा, प्रशंसा लिखते कैसे हैं, तो ऐसे कैसे, ऐसे लिखते हैं प्रशंसा, प्रशंसा। अगला क्या है 36, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। अच्छा, स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्या है 37, महर्षि के लिए संधि विच्छेद बताइए। महर्षि के लिए क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, क्या जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38, क्या होगा, निम्न समस्त पदों का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। अच्छा, समुदाय का बोध तो कौन सा होगा बताइए, तो कौन सा होगा साथियों, दिगु। दिगु समाज में समुदाय का बोध कराया जाता है। अगला क्या 39, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इस रचनाकार की पंक्तियां हैं, बताइए किसकी पंक्तियां हैं, तो किसकी, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है प्रश्न नंबर 40, क्या है, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गले में खराश है तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगला क्या है हमारा 41, नारे कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरही दिनेश, अस्त भये प्रगट भये निरखि राम राकेश में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा होगा साथियों, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा 42 क्या हो जाएगा, 42 रामचरितमानस की भाषा है, कौन सी भाषा में रामचरितमानस लिखी, कौन सी, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 43, क्या है, धूर भरे अति शोभत श्यामजू, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग पैंजन बाजती पीरी कछोटी, बताइए कौन सा रस है, तो क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है, जब वो छोटे थे तब के बारे में। अगला क्या है हमारा 44, निम्न शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है, बताइए, तो क्या कहा जाता है, उन्हें देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 45, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है, 45 का क्या हो जाएगा, तो क्या, योजना में सफल होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 46, दशानन में कौन सा समास है, जो दशानन है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 47, भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ, बताइए, तो कहाँ, जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण सॉरी साथियों, जुकाम बहुत तेज है, उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। तो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। चलिए, अगला क्या है हमारा 38, क्या हो जाएगा, तिरस्कार। तिरस्कार को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ विसर्ग का सा हो जाना, आपने अगर व्यंजन संधि पढ़ी है तो विसर्ग का सा हो जाना नियम पढ़ा होगा, तो उसी के अंतर्गत आता है क्या, तिरस्कार। 49 क्या है, भभूत का तत्सम, बताइए, बताइए भभूत का तत्सम, तो क्या, विभूति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 50, तो आप लोग ये भी बताएंगे कि आज को जो, और इसका आंसर आप साथियों, जो प्रश्न नंबर 50 है इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे, और आप बताओगे कि जो आज के 50 प्रश्न हैं आप में से किसने किसने 50 प्रश्नों के सही आंसर दिए गए हैं, या फिर जिसने 40 प्रश्न आंसर दिए हैं वो भी सही है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने कल के वीडियो में या कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।